Bismillahirrahmanirrahim. My dear, sweet, beautiful kids and others. वालेकुम सलाम। दरवाजा बंद कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत कर लें जी सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट विद तिलावत। तिलावत ही नहीं आती तो कर दो। करें करें बिस्मिल्लाह। I think the last passage is Surah Al-Kawthar. चलें जी गर्ल्स। गर्ल्स प्लीज look here on the board. वालेकुम सलाम यार। नाइस सूट यार। आ जाओ बैठ जाओ, इधर आ जाओ। इधर सलार के इस तरफ आ जाओ, हम जाके इस तरफ आ जाओ। यस बेटे, 4:30 से 6 o'clock। कल आपका मॉक भी होगा केमिस्ट्री का। कल 2 o'clock मॉक स्टार्ट होगा। कल सर 4:30 बजे ही आएंगे। 2 से 4:30 मॉक का टाइम है। मॉक का फौरन बाद मॉक की डिस्कशन है। ओके। लैपटॉप चाहिए? बंद कर दिया। प्रिंट रुक गया। अब चल पड़ेगा वहीं से कि नहीं? यार सॉरी यार। जब हो जाए फाइल तो फिर मुझे बताना, फिर बाकी बाद में करते हैं। अच्छा, एक गुजारिश और आपसे ये है कि आपने सर सलमान को कहना प्लीज चेक विद सर बिलाल। सर बिलाल वाज सपोज टू टेक मैथ्स फिजिक्स की क्लास अभी। वो कब तक आएंगे? फिजिक्स के बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ये वो फाइल है जो अभी प्रिंट होनी है। इसकी भी कमांड दे दूं? चलो जी बिस्मिल्लाह। दिस इज द लास्ट पैसेज आई थिंक ऑफ इस्लामियात कुरानिक पैसेजेस, राइट। मैं पहले सामने आपके लिख रहा हूँ। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा प्यारे बच्चों, आई वॉज डेफिनेट जी। क्या हुआ जी? इधर ही मेरे पास। आपको पता है मेरे आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। इधर आओ इस साइड पे, यहाँ मेरे सामने। आपका चेहरा देख के मेरा खून बढ़ जाता है। मुझे बीमारी है एक। इधर आ जा आगे। काम कर रहा होगा फिर सर। क्या सर? वलीद ने ऑनलाइन लेनी है आज क्लास। सर वही वाला लिंक जो पहले भेजा उसको क्या वही से ज्वाइन कर लो, ठीक है। या 30 वाला कौन है? नोट्स में कौन स्क्रीनशॉट लेके भेजी? हाँ इमाम गादी। अब पूरी बुक सर, मैं आपको इस्लामियात के पूरे नोट्स देता हूँ क्योंकि ये पूरे फुल फ्लेज नोट है। वो है ना निकाल का? वो सेंड कर, हाँ बिल्कुल। संगे हिस्ट्री के ग्रुप में सेंड करता है सर। वहां से कैंसिल करो ना। यहाँ से कैंसिल करूँ? यहाँ से नहीं कैंसिल होगा, यहीं से होगा स्टार्ट। कर देना था। अब तक कितने सारे जाया हो गए होंगे। ग्रुप में भेज दें सर। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस्लामियात के सारों के नोट्स ग्रुप में भेज दें। तो मैं आप अक्टूबर में होगा मेरे पास। आप सेट आपको कंप्लीट आपका सेट कंप्लीट नहीं है? क्यों? आप नहीं नहीं, एक एक फाइल है। एक एक है मेरे पास। ये सर मैं अभी उर्दू का नहीं मेरे पास। ये लीड आ गया। हो गया वलीद सर? जी लीड आ गया। सर ये मैं आप ही क्यों भेज रहा हूँ? आप भेज दीजिए। ये देखें, एक काम करें ना बल्कि चले मैं आपको भेजता हूँ सर। ये सर इसमें ये पाक स्टडीज है सर। हिस्ट्री की यहाँ पे होगी सर नोट्स की फाइल के अंदर। सर कोई होगी नोट्स की फाइल पिछले साल की, ये 8/4 वाली। 1 मिनट है दूंगा आज। सलमान साहब ये आगे तो हिस्ट्री की आप कह रहे थे आपके पास है फाइल वैसे? तो पता नहीं कि माँ को भेज दूँ मेरे पास है भाई। तो ये मैंने आपको सारी फाइल्स भेजी थी सर।
ये अब इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई हो तो मैं कह नहीं सकता, ये पिछले साल की है। ठीक है। और ये सब्ट्रैक्शन जो बाद में होगी, देखा जिस दिन को इधर से चाहिए तो वो खुश रहेंगे। सही है। और साथ एक मैसेज कर दो ना, कंप्लीट नोट्स हो। सही तो। ज्योग्राफी की आपको भेजी हुई फाइल चाहिए भी आपको। ठीक है। इस्लामियात की भी आपके पास होगी। जी जी वो भी है। बस ठीक है, मैं इसको पेन कर देता हूँ। ठीक। कहाँ से कह रहे हो फहद? 178 टू कहाँ तक है फाइल? 349 है। 252 है यार। अरे भाई P6 है। ये 178 से 349। हेलो, इसको अपने पास रख। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो गलत फाइल की कर दी कमांड। फाइल ही गलत है, इसको उसको चाहिए ही नहीं। यार ये मुझे इसलिए बड़ा तंग होता हूँ मैं इससे। उसको P2 चाहिए, P4 की दिखाई, लेकिन चली ना गई हो एक मान। P2 की देनी है ना, तो ये P4 की दे दी अभी मैंने। ये देनी थी। 351 है लिखा हुआ। 351 है। 49 है। वहाँ 49 बता रहा। इधर भी यही बता रहा। वो 2 पेज बाद में ऐड किया हूँ। जी प्यारे बच्चों, इसको उतार लो क्या आपको ये, इतने प्यारे इसके बगैर लगते हो। अच्छा सुने जी, अबरेश और जारा अभी तक तवज्जो। लास्ट पैसेज, जैसा कि हम पैसेजेस में कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अरबिक के कोई सेंस डेवलप हो जाए। सो बहुत आसान सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि कुरान के बारे में हम हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखते हैं, लेकिन स्कॉलर्स का ख्याल है कि बिस्मिल्लाह वैसी पढ़ी जाती है, वरना ये किसी कुरानिक सूरत का हिस्सा, कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है ये कुरानिक सूरत का हिस्सा होती है। तो जिनका ख्याल ये भी है कि कुरानिक सूरत का हिस्सा नहीं होती, वो भी सूरह फातिहा के में इसको कंसिडर करते हैं। तो इन्ना का मतलब है अलिफ, नून, और उसके ऊपर जब शद लगी हो, इन्ना लफ्ज लिखा हो, अलिफ नहीं आगे लिखा हो, तो बेशक। इन्ना का मतलब होता है बेशक हम, यानी हमने कुछ किया है। आसवैना, आसवैना का मतलब अता किया है। आसवैना का, आपको। इन्ना आसवैना का अल कौसर, कौसर का लफ्ज कसरत से है। कसरत यानी कोई चीज बहुत ज्यादा मिली है आपको। इन्ना आशइना कल कौसर, और कौसर इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है। जैसे होता है ना, आपने इंग्लिश और उर्दू में तो होता है ना कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो इसमें अरबिक में को सुपरलेटिव से भी ऊपर की कहानी हो जाती है। अल कौसर का मतलब इससे ज्यादा कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कसरत दी ही नहीं जा सकती। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। इन्ना आशइना कल कौसर फसल्ली ले, फसल्ली का मतलब, फा का मतलब यहाँ पे इसका मतलब लिहाजा, सो। फसल्ली, सल्ली नमाज, फसल्ली li रब्बिका वनहर। मैंने आपको बताया था कुरान में नमाज पढ़ने का लफ्ज इस्तेमाल, सल्ले का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है ना। देखें, नमाज पढ़ने का कहना है आपको तो कहा जा सकता है ना सल्ले, जैसे सल्लु अला अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। लेकिन हर जगह क्या होता है, ठहर जा एक मिनट यार, बात कर रहा हूँ। हर जगह लेकिन क्या होता है, अक़ीमिस सलाह, अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी दीजिए। और क्या कीजिए? जो हम सेक्रीफाइस करते हैं जानवर का, शायद से ये मुराद है। और कुर्बानी कब दी जाती है? अरब में रिवाज ये है कि हम कुर्बानी, सेक्रीफिशियल ऑफ एनिमल, एनिमल का सेक्रीफाइस, अरब में रिवाज ये है, 2 तरह से हम सेक्रीफाइस करते हैं। अरब में क्या, पूरी दुनिया में 2 तरह का, वो लोग जो खुदा में मानते हैं वो 2 तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, जो जानवर को ज़िबा करने वाला है। एक, जब कोई मुसीबत पड़ी होती है और वो उस मुसीबत से बचने के लिए, यानी डर से, खौफ से सेक्रीफाइस करते हैं, जिसको भी वो खुदा मानते हैं,
नहीं, मैं जानवर को ज़िबा करने की बात, बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाना लफ्ज़ सुना ना आपने? इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, अपनी बलि चढ़ा दी जाती थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ रिवाज रहे। तो आमतौर पे दो तरह की बलि चढ़ाई जाती है, चाहे किसी जानवर की हो या किसी भी चीज़ की हो। एक एक कब बलि चढ़ाई जाती है? जब आपको डर होता है किसी बात का, एक मसला ना हो जाए, तो उस मसले से बचने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और दूसरा, शुक्र अदा करने के लिए कुर्बानी की जाती है, हम जिसको कुर्बानी करना कहते हैं। तो यहाँ फशल्लिल रब्बिका वनहर, इससे क्या मुराद होगा? क्या डर के मारे आपने कुर्बानी करनी है, शुक्र अदा करने के लिए होगा? यानी आपको इतना अता किया कि आप उसका शुक्र अदा करें। आप क्या करें? इन शानियक हुवल अबतर। असल में तो जो आपका दुश्मन है, उसके साथ ये मसला होगा कि उसे अबतर कर दिया जाएगा। अबतर का क्या मतलब है? अब इसके पीछे, सॉरी, आगे जिसके कोई औलाद नहीं होगी। देखें, इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये कभी मरता नहीं है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बायोलॉजी की जुबान में इंसान को मौत नहीं आती, क्योंकि इंसान मरने से पहले उसका जो ऑफस्प्रिंग बन चुका होता है, जो उसकी औलाद हो चुकी होती है, उसमें वही डीएनए चल रहा होता है। जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो औलाद होती है, उसमें डीएनए कहाँ से आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना। जैसे एक सेल है, उस सेल ने मरने से पहले दो सेल में डिवाइड हो गया है, तो क्या हम उस सेल को कहेंगे बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो सेल खत्म हो गया? नहीं, उसने न्यू फॉर्म इख्तियार कर ली। यहां तक मेरी बात समझ आई? तो बायोलॉजी की जुबान में हम ये कहते हैं कि आपकी जब तक नस्ल चल रही है आगे, तब तक आप जिंदा हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आप जिंदा हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अरब पूरी दुनिया में ये रिवाज रहा है, नस्ल किससे चलती है? लड़के से। नस्ल किससे चलती है? अगर आपकी वो, आपने देखा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, बादशाही निजाम में क्या होता है कि बेटे को बादशाह बनाया जाता है आगे। वाले सर, लेट हो गए आप दोनों, आए बैठे हैं, तशरीफ रखें, टेस्ट करें। तो आप जरा गौर कीजिए कि हमारे यहाँ तवज्जो क्या की जाती है कि अगर बेटी है तो बेटी से नस्ल उसकी चल रही है जिसके साथ बेटी की शादी हुई है, बेटे से हमारी नस्ल चल रही है। हमारे यहाँ कंसिडरेशन ये होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे हुए हैं, दोनों फौत हो चुके हैं। बिजनेस कर लें, मुझे, हाँ, उधर ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा कोई भी जिंदा नहीं रहा, बेटियां लेकिन जिंदा हैं। अरब वाले ताने मारते थे कि इसकी नस्ल तो खत्म हो गई। अबतर लफ्ज का ये मतलब है, देखें आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसने लिखा हुआ कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब अब खत्म, यहीं पे, यहाँ से नस्ल खत्म, अब ये आगे नहीं चलेगा। जैसे हिटलर के बारे में आपको पता है, हिटलर जब मर गया, हिटलर के जो भी हुआ हिटलर के साथ, तो उसके बाद उसके कोई कोई रिलेटिव स्टोरीज है ना, मसलन हिटलर के बारे में, जैसे हिटलर ने प्रोपेगेंडा किया तो हिटलर के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा बहुत चलता रहता है। जर्मनी में या कहीं भी पूरी दुनिया में हिटलर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती ज्यादा खास तौर पे, बल्कि पाबंदियां हैं किताबों पे। हिटलर के बारे में कोई अच्छी बात आपको दुनिया में शायद नहीं कहीं से मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बंदा 100% ही खराब हो, कोई ना कोई अच्छाई तो उसमें होगी। बहरहाल, लेकिन उसके खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत है वेस्ट के अंदर, ज्यूज के अंदर इतनी ज्यादा नफरत है कि उसके अपने जो औलाद बची थी उसने आगे शादी नहीं की। उसकी जो आगे औलाद बच गई थी, उसके पोते शोते कुछ बच गए थे, उन्होंने आगे शादी, ताकि ये नस्ल खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं किस किस्म की नफरत। मैं समझाना इससे क्या चाह रहा हूँ कि अगर बच्चा ना हो, बेटा ना हो, तो लोग क्या समझते हैं, इसकी नस्ल खत्म। इसीलिए हमारे, आप पाकिस्तान इंडिया वगैरह में आप देखते नहीं, लोग अक्सर दूसरी तीसरी शादी कर रहे होते हैं औलाद के लिए, स्पेशली बेटे के लिए। स्पेशली किसके लिए? बेटा, बेटियां हैं, अगर सिर्फ बेटा नहीं है, दूसरी शादी कर लो जी, ठीक है। कई लोग औलाद के लिए शादी करते हैं। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में फिर भी कुछ लोग आपको ऐसे शायद मिल जाएंगे जिनकी सिर्फ एक आधी बेटी है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। लेकिन अक्सरियत ऐसा ही है हमारे यहाँ। दूसरी तीसरी शादी की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि बेटा नहीं है, बेटा चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा, ये हमारे, देखे ना, नॉर्मल रूटीन में ऐसा हो जाता है ना। मिसाल के तौर पे उस्मान को सारे कह रहे हो, उस्मान क्या तेरी शक्ल है, कोई क्या छुटका सा, सेहत, आप सारे ऐसे कह रहे हो, तो आप उस्मान ही आप सब में सबसे नॉर्मल हो, लेकिन आप सब उससे डिफरेंट है, तो आप सारे उसको कह रहे हो ये क्या है, ये कोई शक्ल है इसकी। तो इसको मैं बताऊँ, वो पागल, ये लोगों को नहीं पता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुबई शुबई, अमेरिका शमेरिका, इंग्लैंड इंग्लैंड दिखाता हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के तो बहुत हैंडसम कंसिडर होते हैं, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न दिया हुआ।
आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा होता है। वो एक फिल्म बनी डाउन सिंड्रोम, समझते हैं क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है। एक फिल्म बनी, उसमें सारी दुनिया के लोग डाउन सिंड्रोम वाले मरीज थे। एक लड़का नॉर्मल पैदा होता है, वो उसको अब नॉर्मल समझते हैं। वो उसको क्या समझते हैं? हाँ। आप मेरी बात समझे? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हमने आपको जो दिया है ना, ये इतना ज्यादा है कि इनमें से किसी के ये लाखों करोड़ों बेटे भी ले आए, ये उसके बराबर नहीं हो सकता। उलमा का ये ख्याल है कि ये हजरत फातिमा के बारे में ये आयत है नाजिल, ये सूरह कौसर नाजिल हुई है। और जो इस बात से इत्तेफाक नहीं भी करते, वो भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों जैसे किसी के बेटे कहाँ हो सकते हैं। तो इन्ना चोइना कल कौसर, बजाय इसके कि आप इस पे सैड हो कि आपका बेटा नहीं है, व्हाट शुड बी हैपनिंग, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है इसके ऊपर। फसल्लि रब्बिका वनहर, इन निशाने को अब नस्ल देखिएगा इनकी खत्म होती है। और आप देख लें, आपको पता है अबू जहल की बाद में नस्ल क्या चली है? उसके बेटों का शायद आपको नाम पता होगा, क्योंकि वो मुसलमान हो गए थे उसके आगे। अबू लहाब की नस्ल का पता हो किसी को? किसी भी एक मुशरिकीन में से किसी की नस्ल का पता हो? बल्कि उस जमाने के कई मुसलमानों की नस्लों का नहीं हमें पता। आपको रसूलुल्लाह की नस्ल का पता है? कोई है जिसको ना पता हो रसूलुल्लाह की नस्ल कौन सी है? पता है ना? यस और नो? पता है ना? किताबें लिखी जा रही हैं, मस्जिदों में खुतबे हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है उनकी नस्ल के ऊपर। अल्लाह ताला ने देखे अपना वादा पूरा कर दिखा। वादा क्या, ये तो ऐलान अल्लाह ने किया था, आप देखिएगा कि आपकी नस्ल बाकी रहनी, इन सारों का नामो निशान खत्म हो जाना। हुआ भी ऐसे ही। तहकीक भी कर लें, हमारे मुसलमानों ने बहुत तहकीकात की हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, आप तहकीक भी कर लें, आपको इन लोगों की नस्लों के आगे पता ही नहीं कौन बंदे कौन आगे आगे इनकी शादियां भी हुई हैं कि नहीं, किधर बच्चे हुए हैं, कोई हुए कि नहीं, कोई पता नहीं है इनका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, उस नस्ल के पास कोई अपने बाप का नाम लिखा होता है, बाप के बाप का नाम लिखा होता है, ये टिल रसूलुल्लाह अपनी पूरी नस्ल बता सकते होते हैं क्या हम कैसे कैसे इनके पास पूरा वो नस्ब नामा इनके पास मौजूद होता है। हज़रत अली से कोई मिल रहा है उधर, जैसे जैसे भी, नहीं किसका इमाम हसन की तरफ से रिश्ता मिलता है, किसका इमाम हुसैन, कोई ऐसे हैं जिनके इमाम हसन और हुसैन के हसन अपने बच्चों की आपस में शादी हुई है, तो कौन उधर से हसनी हुसैन नहीं बनता है। यहाँ तक कि जो इमाम हसन और हुसैन की औलाद से नहीं भी हैं, लेकिन हजरत अली की औलाद से हैं, उनके पास भी अपने नामा नामा वो है, पूरे नस्ब नामे हैं हजरत अली तक के। आई होप मैं इस सूरत को आपको समझा पाया हूँ। लेट्स जंप टू दी, किसकी तरफ जाना हमने, इसकी इंपॉर्टेंस और थीम की तरफ। सॉरी, पहले थीम लिखना चाहिए मैं। आज 29 है बेटे मेरा ख्याल है। सूरह कौसर का जी नंबर सूरह नंबर बता दें जी, मैसेज से देखे। 108। The theme of this passage, Allah's messengers. In fact, this famous surah directly talks through the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। अब बेटे सिर्फ ट्रांसलेशन को रीफ्रेज कर देना ही वैसे तो एग्जामिनर की डिमांड इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहिए। Since the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not have any surviving sons,
The disbelievers of Makkah had started taunting him that he sallallahu alaihi wasallam will have no legacy. लेगेसी भी बेटा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और सर्वाइविंग औलाद के लिए. विल हैव नो लेगेसी आफ्टर हिम. Allah unequivocally proclaimed that he had indeed blessed the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with abundance. Many scholars believe many scholars believe this refers to Hazrat Fatima. मैं फिर से रिपीट करूंगा. आप अलैहिस्सलाम लिखें, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखें, इससे कोई फर्क. मैंने पहले कई जगह पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है और यहाँ पे अलैहिस्सलाम लिख दिया है, ताकि आप मेरे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ जाए कि इन दोनों बातों में कोई फर्क, कोई इशू नहीं है. ये the surah tells the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that it is a matter of rejoice so he sallallahu alaihi wasallam should offer prayers and sacrifice animals. नहीं, animals लफ्ज रहने देते हैं. He should offer prayers and sacrifice to display gratitude. Moreover, Allah announced that the enemies of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam वकर आप आ जाएं, ये मैं कंप्लीट करता हूं तो उसके बाद will be जी cut off any legacy. वकर कल मॉक एग्जाम होगा, ठीक है. आज सर से अच्छे से जो जो बातें पूछनी है, जो जो कंफ्यूजन है पूछना है. कल मॉक होगा. कल 2 बजे आप आएंगे मॉक के लिए, 4:30 बजे तक मॉक खत्म हो जाएगा. उसके बाद आप लोग वो सर से डिस्कशन करेंगे उसी मॉक.
जी यहीं तक है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बेटे सलार, नहीं हमजा, हमजा प्लीज आप वो पहली दो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। सेकंड बटन बल्कि ऑफ कर दें राइट से। सेकंड सेकंड, यस दिस वन, थैंक यू। ये टेट्रा, टेट्राडिकेन, बस इतना लिखा हुआ। टेट्राडिकेन क्यों लिखा होगा? हाँ। ओ लेवल का आज था केमिस्ट्री का टेस्ट, उसमें भी जिस तरह आपके नहीं पांच पेपर में कि दो तीन सवाल ऑर्गेनिक के आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक को बहुत पक्का कर लेंगे। ये कहाँ पे? ए बी सी आर एन ऑर्गेनिक महरूर। अहमद सर मेरा ख्याल है इधर अहमद कहाँ गया? अहमद शायद उधर बैठा होगा। ये लोग अपना अकाउंटिंग का दे रहे हैं एग्जाम, इनको फिजिक्स का जरा कराना है। अहमद किधर? सर उधर क्लास में, सर ऑफिस में ले जाएं क्लास में, या जैसे सर को चलो सूटेबल। हाँ, क्या हाल है? सही, ठीक हुआ अभी? जी सर बहुत अच्छी। अच्छा जी, क्या आया था पेपर में सर? इधर आ जाओ, वो लिख रहे हैं। एक मिनट ठहर जाओ। If two characteristics that are same for all members of homologous series, ठीक है जी। हम स्ट्रक्चर स्टेट हाउ वन मेंबर ऑफ homologous series differs from the other, क्यों नहीं ये कर रहा है ये? क्या ये क्यों नहीं किया? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सेम केमिकल बता दिया ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दो। उसने बता दी, उसकह रहा है उसके अलावा कोई दो बताएं। सिमिलर फिजिकल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड ट्रेंड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड ट्रेंड, हाँ जी। मतलब पहले सारी गैस होंगी, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, जैसे जैसे सी बढ़ते जाए। ये क्या है, मैं इसको ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या है, इस बात में नहीं आ रहा। क्या डिफरेंट होता है आपस में कंपाउंड्स का, होमोलोगस सीरीज में? उनके नंबर ऑफ सीज डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, ए बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। ए एज अ, ठीक है, बी एज द नेम टेट्राडिकेन, ठीक है जी। सी एज थ्री कार्बन एंड इज नेम द होमोलोगस सीरीज ईच ग्रुप बिलोंग्स टू। ये अल्कीन है, ये अल्केन है, बस इतना ही बताना। क्या अल्केन है, ये नाम बताना किस ग्रुप के। अल्केन तो है, टेट्राडिकेन पे होता है। डिकेन एन लिखा हुआ है ना एंड पे, तो अल्केन होता है बस। एन लिखा तो एन है। हाँ, टेट्राडिकेन का मतलब 40 सी है उसके अंदर। हाँ जी। क्या क्या है पेपर में? यानी कि रिलेशनशिप विद प्रॉफिट्स के बारे में। दूसरा सवाल सिर्फ कंपल्सरी था उसमें, वो जिसी तरह आपने कहा था ना कि आएगा उसी तरह आया। आयतें नंबर लिखी हुई थी या टॉपिक लिखा था? आयतें नंबर लिखी हुई थी। दूसरा सवाल क्या है? आयत का नंबर आया। दूसरा सवाल कंपल्सरी है इस्लामियात में, और क्या है? आयात का नंबर आया। कितनी आयतें आई थी? तीन के साथ पांच आयतें थी, पांचों पांच आई हैं। तीन के बारे में लिखना था, तो उनमें से तीन का लेंगे, पता लगे नहीं कौन सी है जी। आगे सिर अलैहि हिमसेल्फ वाली सारी थी। सिर्फ उससे अगला फिर सवाल था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में प्रीचिंग शुरू की, तो मक्कन्स का उस पे क्या रिएक्शन था? परसिक्यूशन, परसिक्यूशन। आगे सिर्फ फिर आखिरी था कि जो स्क्राइब्स थे उनकी ड्यूटीज, नहीं दरम्यान में एक सवाल था, वो मैंने छोड़ दिया, वो अंसार मुहाजिरीन वाला। अच्छा। स्क्राइब्स वाला ये था कि स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन जो थे उनकी और क्या इम्पोर्टेंट ड्यूटीज थी, उन्होंने काम किए थे। हाँ, वो कल परसों ही हमने पढ़े थे कहीं पे। शुक्र अल्लाह का। और एक हजरत सलमान फारसी के बारे में लिखा, एक हजरत जैद बिन साबित के बारे में लिखा, और एक हजरत अली के बारे में। ठीक है, जबरदस्त। उसका नहीं लिखा, जैद बिन साबित हो गया बस, ठीक है, बेहतरीन, ठीक हो गया पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। अब बैठ के पढ़ना है, घर जाना। हिस्ट्री की प्यार तैयारी शुरू कर दो बैठ के, ठीक है, थोड़ी देर ब्रेक कर लो, फिर हिस्ट्री शुरू करो। Everyone's, I presume everyone has done so far. Let's write the importance. आज देख लें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके दो टेस्ट भी इस तरह से ले लिए हैं, क्वेश्चन टू लाजमी आ रहा है इस तरह से, अब पिछले दो तीन सालों से बार बार आ रहा है। सिर्फ ये आयत नंबर लिखा होता है या टॉपिक लिखा होता है, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट, कोई आयत की ट्रांजिशन नहीं लिखी होती ये बेटे, इसलिए आपको सबका बार बार साथ साथ याद करना है। वकर आप अपने काम पे ध्यान देना, वकर
Believe in this passage, जी बेटे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यार। COOH आपको फंक्शनल ग्रुप्स तो याद है यार, क्यों नहीं नोट्स रिवाइज करते आप? क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे? नोट्स क्यों नहीं रिवाइज कर रहे? मेरा सवाल सुना है? क्यों नहीं कर रहे? यार नोट्स पढ़ोगे तो ये होगा कि नहीं, इससे तो जो कॉन्सेप्ट इस पास पेपर में आ गया वो कर लोगे, जो नहीं आएगा वो फंस गया ना। फिर तो नोट्स पढ़ क्यों नहीं लेते एक दफा? ठीक है, फिर नहीं पढ़ूंगा सर। अब पढ़ो, आज नोट्स पढ़ो, नहीं छोड़ो, सारा ऑर्गेनिक के सारी रिवीजन करो काल की। बिलीव इन दिस पैसेज हैज umpteen importance, utmost लिखें या umpteen लिखने की बात है, for the Muslims. It shows that no matter what the world says, Allah is always with his people. It strengthens a person's bond with Allah, and it also increases love and respect towards the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his family. Good enough. यहाँ तो प्रॉब्लम। सॉरी यार, मैं अभी आपके आने से पहले ही कहा था कि मेरी सुस्ती की वजह से टेस्ट आज मैंने कोई काम नहीं करना, सारे टेस्ट चाहिए इंशाल्लाह आफ्टर क्लासेस। कल आपको जरूर सारे टेस्ट वापस मिल जाएंगे। नहीं यार, उन्हीं की बेसिस पे तो तय करना है कि किसको 5-5 दफा लिखने का कहना है। आज मेरी किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो शाहबाद रहते हैं, तो फेमस गाय ओवर द इंटरनेट। मैं उसका किसी बात पे शुक्रिया अदा करना था, एक्चुअली उसने मेरे बाबा को कोई काम किया था, तो मैंने उसको शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन कर लिया। तो फ़ोन पे कहीं उसने उसने कहा यार वो कहीं जैसे बातें होती हैं, तो मैंने कहीं उसको कहा, मैंने कहा यार ये अल्लाह ताला पे देखे ना, आप पे एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से किसी का काम कराया हो, तो ये अल्लाह की आप पे शफ़क़त होती है। तो आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को ये ख्याल आता है कि मायूस नहीं होना, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो वो आगे से मुझे कहता है यार अब मैं क्या कहूँ, हर नए दिन मौत करीब आती जा रही है, ऑलमोस्ट कब्र में पाँव हैं। इज अ सीनियर गाय, पता है अब कुछ ही दिन है उसके बाद मर जाना है। तो मायूसी में हम मायूसी बढ़ती जा रही, मायूसी कम नहीं हो रही। तो मैं आपको क्या ही कहूँ कि मायूस नहीं होना। मैं बस इसलिए ऐसा कर देता हूँ कि अल्लाह के सामने थोड़ा सा मुंह दिखाने के काबिल हो जाए बंदा। आई फेल्ट बैड अबाउट इट।
मुझे लगता है यही तो हमारा चैलेंज होता है कि ना एरोगेंट होना, ना मायूस होना। अगर मैं ही मायूस हूं तो मैं आपको कैसे होप दिलाऊंगा? अगर मैं ही जिंदगी से मायूस हूँ, यार पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कैसे होप दिलाऊंगा? दिला सकता हूँ। एम आई ऑलवेज मोटिवेटेड? नो। देयर कम्स अ डे जब मैं भी सैड होता हूँ, आई फील लाइक यार ये क्या चल रहा है यार। बट बिलीव यू मी, सूरह नास इसमें बड़ी मददगार है। आपको बता रहा हूँ, ये वसवसे हैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। उन वसवसों से बचने के लिए सूरत है हमारे पास। ये वसवसे जो इब्लीस की तरफ से आते हैं, या वो इंसानों की तरफ से आते हैं, जिन्नों की तरफ से आते हैं, ये हमें यही तो एहसास दिलाते हैं कुछ नहीं हो सकता। हमारे हालात कितने भी मुश्किल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ज़्यादा मुश्किल, इफ दे केप्ट गोइंग ऑन, यू शुड कीप गोइंग ऑन। आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा कीजिए। वो कैसे चलते रहे? मैं सोचता हूँ वो कैसे करते रहे, मैं वो काम करने चाहता हूँ जो वो करते रहे। हाउ डिड ही सक्सीड? मैं कर पाऊंगा वैसा नहीं, ऐसा नहीं है, आई नो दैट। लेकिन मेरी ड्यूटी भी ये नहीं है कि मैंने वैसा करना है। मेरी ड्यूटी क्या है? मैंने वैसा करने की कोशिश करते रहना। व्हाट ही डिड वॉज, उनके पास दो दो चार लोग थे, ही केप्ट वर्किंग ऑन विद देम। वो उन्हें बताते रहे यार ये अल्फाज बुरे अल्फाज हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, नहीं बोलने। ये अल्फाज अच्छे अल्फाज हैं, ये बोलने हैं। वो उनको बताते रहे यार एक दूसरे पर तोहमत नहीं लगानी है, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना। वो उनको बताते रहे एक दूसरे की बुराइयों को छोड़ो, उनकी अच्छाइयों पर तवज्जो करो। वो उनको बताते रहे कि अल्लाह के दीन क्या है, अल्लाह के दीन की तरफ कैसे चलना। और क्या सब लोग मान गए? नहीं, मेजोरिटी तो मानती नहीं थी। मेजोरिटी एट दैट टाइम नहीं मानती थी। तो मैं भी जब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका क्लासरूम के अंदर का अदब अपनी जगह, क्लासरूम के बाहर का अदब क्या है, आपको आपस में कैसे मिलना है, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम कैसे करना है, मुझे पता है आप सब लोगों के दिल को मेरी बात नहीं लगती। और किसी के लगती भी है तो थोड़ी देर बाद उसका दिमाग फिर उल्टा घूमना शुरू कर देता। लेकिन अगर आप में से एक भी बंदा ठीक ट्रैक की तरफ चल पड़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना फ्यूचर। आई विश जो मैं कर रहा हूँ इट इज इनफ, वो उस अंकल वाली बात जिसका मैंने हवाला दिया, जो मैं कर रहा हूँ आई थिंक इट इज इनफ। मैं कल को अल्लाह के सामने जाए कह सकता हूँ देखें मैंने तो कोशिश की है। आई थिंक दिस इज नॉट वाई वी आर हेयर इन द वर्ल्ड। अपना अपना काम सीधा करने के लिए नहीं हम दुनिया में आए। मैंने सूरह फातिहा पढ़ाते वक्त भी आपको कहा, हम ये नहीं कहते इय्या का आबुदु व इय्या का अस्तईन, नहीं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, कि हम सबके लिए एक तरफ से और सबकी तरफ से निजाम। इट इज नॉट इनफ कि मैं अपना काम ठीक करूं, मैं गुनाहों से बच जाऊं। वो एक रवायत है, दुआ करें अल्लाह से कि वो रवायत सच ना हो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत है, मंसूब है कि ये रसूलुल्लाह ने बताई है बात क्या, एक कौम पर अजाब भेजा जाता है तो फरिश्ते आगे रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? अल्लाह वो बस्ती में एक बंदा है, वो आपकी इबादत कर रहा है, बैठा गुफा में छुपा हुआ है गार में, और वो आपकी इबादत कर रहा है। हम इसलिए रुक गए हैं कि ये भी मारा जाएगा। अल्लाह ने कहा आगे से पहले इसको अजाब नाज़िल करो। क्यों? कहते हैं ये बेशरम अपना सीधा काम सीधा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको नहीं नजर आ रहा बाहर क्या हो रहा है, ये उसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं निकल रहा बाहर? इसको मैंने इसलिए तो नहीं भेजा था ये सीधा मेरे साथ हो जाए बस, बाकी की दुनिया की खैर। आई विश अपॉन यू गाइज, मेरे अंदर अगर 100 खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें से 99 बुरे सही, एक ही अच्छा है। आई वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, आई वॉन्ट टू चेंज पीपल, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव पीपल। आई विश ये क्वालिटी आप सब अपने अंदर भी पैदा रखें। क्या? सिर्फ ज्यादा नहीं, एक दोस्त को ठीक कर लें अपने को, उसके मुंह से गाली खत्म करा दें, उसकी आदत में कुछ बेहतरी ले आएं। कुछ कम से कम कल को अपनी औलाद को ठीक रख लीजिएगा। मुश्किल होगा उस टाइम पे अपनी दोस्तों के साथ ये डील करना आसान, कम से कम यार एक बंदे को तो ठीक करके जाए दुनिया में। दिस इज योर ड्यूटी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वो रवायत मैंने जो आपको सुनाई, दिस इज नॉट इनफ। मैं कहूँ जी मैं तो अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाऊंगा जी, मैं तो कर रहा था काम। हाउ इज दैट गुड इनफ? इट इज नॉट एट ऑल गुड इनफ। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाता है। P1 का सेक्शन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। किसी को मसला है तो पूछ लें। अब इस सेक्शन 1 में से पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन 1, ना सिर्फ क्वेश्चन 1 आ रहा है बल्कि क्वेश्चन 2 भी आ रहा है।
क्या क्या हो रहा है? ना सिर्फ क्वेश्चन 1 आ रहा है बल्कि क्वेश्चन 2 भी। मैंने आपको बता दिया कि वो आता कैसे क्वेश्चन 2। या आयत का नंबर लिखा होता है, यू हैव टू जज ये किस आयत के बारे में बात हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ थीम का नाम लिखा होता है। अल्लाह मैसेंजर्स पे आप कोई 5 आयतें डिस्कस करें जी, 3 आयतें डिस्कस करें, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी 3 करनी है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजी मत लीजिएगा। सेक्शन 2 हम किस तरफ जाएंगे? अक्सर टीचर्स सेक्शन 2 पहले पढ़ाते हैं, एंड आई डोंट माइंड दैट, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। वो क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, कि कैसी लाइफ थी, और फिर कुरान कैसे नाजिल हुआ, और उस कुरान के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है? क्यों निकाला भला हमने फोन? पढ़ने के लिए ना क्लिक नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको ये अगर लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर मुझे तो पता है नहीं। वाईफाई बंद करो, एयरप्लेन मोड लगाओ। अब पढ़ो, अब पढ़ो जी। तो हम क्या बात कर रहे थे, सेक्शन 2 हमारा क्या होगा? मैं आपको पहले सिलेबस लिखवा चुका हूं, इसलिए शायद मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मैं इसका नाम क्या लिखवा रहा हूं, लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ सेक्शन 2 का इंट्रोडक्शन आज दे दूं, फिर हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। इस वीक इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे इनके एग्जाम्स, अक्टूबर नवंबर वालों के। तो हम अगले वीक से, इनकी मेरी टेंशन खत्म। हम इस वीकेंड के बाद इंशाल्लाह अपने सैटरडेज ऑन करने के बारे में तो डिस्कशन करेंगे करेंगे कि अगले वीक से सैटरडे ऑन करना है या उससे अगले वीक से, वो देखते हैं बाद में। लेकिन आपकी क्लास टाइमिंग इंशाल्लाह अब 2 बजे की तरफ चली जाएगी अगले वीक से, ठीक है? क्योंकि हमें ज्योग्राफी का सिलेबस भी अब अगले वीक से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए। ठीक है बच्चों? नहीं ठीक है? ठीक है ना यार, क्यों नहीं ठीक है? हैं? 2 बजे मुश्किल है? क्यों? फिर जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना है। देखिए ना, आजकल हमारी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, पढ़ाना। आपकी आजकल ड्यूटी क्या है लाइफ में? तो क्या हुआ, अपना काम पूरा करें तो उसके बाद इंशाल्लाह याशी मारें। अल्लाह ताला ने, देखे ना यार, अल्लाह का निज़ाम कैसा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी जहां भी दी है ना, जिस भी चीज़ की, जन्नत की तरह जैसे आदम को दी थी वैसी आज़ादी दी है। जो मर्जी खाओ पियो, बस इस दरख्त के पास नहीं जाना। आपको अल्लाह ने बोलना सिखा दिया ना, अब आप जो मर्जी बोल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, ये नहीं बोलना, ये वो दरख्त है ये नहीं कहना, ये लफ्ज नहीं बोलना। अल्लाह ने आपको कपड़े पहनने सिखा दिए ना, जैसा मर्जी फैशन करें, लेकिन अल्लाह ने बता दिया ये वाले दरख्त को टच नहीं करना, ऐसा फैशन नहीं करना। सही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हर चीज में अल्लाह ताला ने ऐसी ही आजादी दी है। जो मर्जी गेम खेलो, ये वाली गेम नहीं खेलनी। जितना मर्जी खेलो, इस टाइम पे नहीं खेलना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ। जिस बंदे को ये आइडेंटिफाई हो जाए ना कि मैंने क्या क्या नहीं करना, उसको ये लाजमन पता लग जाता है कि मैं आजाद कितना ज्यादा हूँ। जो मर्जी खाओ पियो, ये 6 चीजें नहीं खानी पीनी। ना, अल्लाह ने कुरान में ऐसा नहीं लिखा कि ये लेक बहुत कोई हजारों चीजों की लिस्ट नहीं है। 6 कैटेगरीज बता दी हैं ये नहीं खानी। उनमें, उन कैटेगरीज में भी 2-3 चीजों के तो सीधा सीधा नाम ले दिए हैं, ये नहीं खाने। क्या किया? नापाक चीजें नहीं खानी, पाक चीजें, पाक चीजों में से जो मर्जी खाओ, पहला ये हो गया। और जिसके ऊपर शक है कि पता नहीं ये पाक है या नापाक है, उसका अल्लाह ने नाम ले दिया, सुअर का गोश्त नहीं खाना। सही है ना? जानवरों का गोश्त खाया ना, दरिंदों का नहीं खाया जा सकता, दूसरे जानवरों का खाया जा सकता। तो इसके ऊपर अब टेंशन है यार, ये जंगल जंगली जानवर भी है कि पता नहीं, ये है घास भी खाता है, तो ये कौन दूर किधर, सीधा सीधा अल्लाह ने बता लिया, सुअर नहीं खाना। जो मर्जी खाओ पियो, सिवाय नापाक, नापाक चीजें नहीं पीना। अब आप कैसे कहें कौन सी पाक, ये आपको पता है कौन सी पाक कौन सी नापाक। एक चीज के बारे में डाउट है क्या? शराब, वो सीधा अल्लाह ने नाम ले दिया, इन्हों नहीं हाथ लाना। जो मर्जी गेम खेलो, जो मर्जी गेम खेलो, सिवाय जुए के। समझ रहे हो ना? इसी तरह मैं भी आपको, हाँ, खुली जाती है, जैसी मर्जी गुफ्तगू करें, याशी मारें, मजाक करें, लेकिन एक दूसरे के एहतराम के दायरे में रह के। ओके? ओके? सही है? चलो जी। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेटे ये एक बेहतरीन जिंदगी है। आई एम, आई मे
हर्ट यू गाइज व्हेन आई से दिस? उत्तर, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, इनकी लाइफ आपके लिए आइडियल होती है, और यही सबसे पहली गलती होती है इंसान की। होता क्या है, इंसान जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसे जो शख्स नजर आता है, जिसको देख के वो एस्पायर करता है मुझे ऐसा बनना है, वो माँ होती है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके बाद जो सबसे पहला पर्सन उसके लिए आइडियल बनता है, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, वो उसका बाप होता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है, अब माँ के बारे में क्यों, क्योंकि माँ उसका ख्याल रख रही होती है, थोड़ा बड़ा होता है रियलाइज करता है अम्मी मेरे सामने कुछ और कहती है, बाकियों के सामने तो कुछ ना कुछ खराबियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। फिर बाप थोड़े टाइम के लिए मिलता है ना, बाप भी उसका ख्याल है और रियलाइज करना शुरू करता है बाप कैसा आइडियल आदमी, और बाप ने घर आके स्टोरी भी वो सुनानी होती है जिसमें बाप ही हीरो हो। जैसे कहीं गाड़ी लग गई है तो अब्बा आगे कभी भी नहीं बताएंगे मेरी मेरी गलती थी, या मुझे भी आगे से दो थप्पड़ पड़े हैं, या मुझे भी उसने चार गालियां निकाली। अब्बा आगे सिर्फ यही बताएंगे मैंने उसकी कैसी टांग टांग तोड़ी है, मैं कैसा हीरो था। सो यू गेट दी आइडिया, बंदे के लिए आइडियल क्या बन जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है उसको रियलाइज होता है यार अब्बा भी परफेक्ट नहीं है, अब्बा भी गड़बड़ें करते हैं, अम्मी के साथ ही कर जाता है। फिर उसके लिए उसकी आइडियल बनती है टीचर। आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा, अपने टीचर को बड़े कार्ड लिख के दिए होंगे ये वो, क्योंकि यू सी दैट लेडी फॉर अ फ्यू टाइम, फ्यू मिनट्स, एंड यू थिंक शी इज द परफेक्ट लेडी। आती भी तैयार हो गया रोज, अम्मी बगैर तैयार हुए भी देखी होती है आपने, टीचर तैयार हुई हुई आती है रोज, यू थिंक दैट्स द परफेक्ट पर्सन। आप उसको उससे इंस्पायर हो। थोड़ा और बड़ा होते हैं, आज जब आप सुनते हैं टीचर्स की आपस में बातें, यार दिस इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, यू डोंट नो दिस बट दिस इज हैपनिंग विद यू। वो आपके साथ कहीं ऐसा कर जाती, कभी आपको ये बात बुरी लग जाती, फेवरेटिज्म कर गई है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आफ्टर अ वाइल आप न्यू टीचर ढूंढते हैं, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल एक स्टेज आती है कि आपको पता लगता है यार मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी गलत है। व्हाट एम आई हेयर टू टेल यू? शायद आप में से कुछ के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई खराबी नजर ना अभी आती है, ना जिंदगी भर नजर आएगी। शायद आप में से कुछ के ऐसे टीचर्स होंगे जिनमें ना कभी कोई खराबी नजर आई, ना जिंदगी भर नजर आएगी। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इनमें से किसी को भी फॉलो करना आपके लिए जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द पर्सनैलिटी जैसा आपने बनना। सीखना क्या है इसमें से? अरबी बोलनी सीखनी है भला, ये मेरा मकसद है इसमें? नहीं, अरबी तो वाकई सीखनी कुरान के लिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने गाली दी, उन्होंने आगे से कैसे बिहेव किया, क्या किए? गिरबान पकड़े उसको, तेरी जुर्रत कैसे, क्या किए? हाउ डिड ही बिहेव? जब उनकी कहीं लड़ाई हुई है उनका बिहेवियर कैसा था? जब उनके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाला उनका बिहेवियर कैसा था? अब अगर आप उन्हें अब्बा को देखेंगे कि गाड़ी किसी के साथ हल्की सी टच होने लगी तो अब्बा ने तीन चार माँ बहन की गालियां निकाल दी हैं, और ऐसा मैंने भी बनना है कि जरा सा कोई आगे से आ जाएगा तो मैंने भी तीन चार गालियां ही निकालनी है। आई एम सॉरी यार, यूर ऑन द वेरी रॉन्ग ट्रैक। आप पता नहीं जिंदगी में कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन आप आखिरत में कामयाब होते दिखाई नहीं देते ऐसे। रसूलुल्लाह होते तो क्या करते, ये सोचना, ये सीखना उनकी लाइफ से। हमारे साथ वैसे इवेंट्स नहीं होने लगे, उनके दौर में बिजली नहीं थी, हमारे दौर में बिजली है, हम एसी में बैठते हैं, वो रेगिस्तान में गर्मी में बैठते थे। लेकिन वो उस जो मुसीबत उनके ऊपर पड़ी हुई थी, उस मुसीबत में उनका बिहेवियर कैसा था, ये हमने सीखना है। जैसे उनकी ड्यूटी अगर होती है कि केमिस्ट्री का ओ लेवल का पेपर देना, तो वो क्या कर रहे होते हैं? यू आप, इतनी सुन्नत हम सबको पता है कि वो क्या कर रहे होते, यू नो दैट। उनकी ड्यूटी होती है, अगर उन्होंने आईजीसीएसई के एग्जाम देने हैं अगले मई जून में, तो क्या वो गेम्स खेलनी बंद कर देते, स्पोर्ट्स छोड़ देते? रखते स्पोर्ट्स, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखते? दैट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी ना। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, इस्लामियात पढ़ाने का यही मजा है सबसे। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके पे रसूलुल्लाह का ये तरीका है। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पहले दो डिविजन्स बनाएंगे, हमारे पास ये आता भी दो सेक्शंस में। एक्चुअली तीन डिविजन्स बनाएंगे, तीन ही मैं इधर भी बना देता हूँ। पहली बेटे अर्ली लाइफ होगी। ये कहां तक होगी? ये होगी फ्रॉम बर्थ, बर्थ टू फर्स्ट रेवल्यूशन। रेवल्यूशन का क्या मतलब है? वही। दूसरा होगा बेटे फर्स्ट रेवल्यूशन टू माइग्रेशन टू मदीना।
और तीसरा पार्ट होगा बेटे माइग्रेशन टू लास्ट सरमन, खुतबा हुज्जतुल विदा। ये तीन सेक्शंस हमारे इस सेक्शन के सब सेक्शंस हैं। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ होली प्रोफेशन। इसमें से बहुत सारे इवेंट्स आपको पता है, आपको पता होगा कि ये सारे इवेंट्स हम तक रिवायात की सूरत में आए हैं, तो इनमें कई इवेंट्स में इख्तलाफात भी हैं। हम कैम्ब्रिज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, कैम्ब्रिज किस तरह से इसको देखता है। हम उन रवायात में से कम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो सारे फिरके आपस में कॉमन कंसिडर करते हैं। जैसे हर फिरके का इस बात पे इत्तेफाक है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, अम्मा का नाम आमिना था, तो हम भी इसी तरह से लेके चलेंगे इसको। कोई कंफ्यूजन? जी बेटे, कोई गवर्नमेंट्स लगाती हैं, हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट करती है, रिबेट भी मिलती है ज्यादा, काफी कुछ होता है। अब बेटे हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है? यहां तक समझ आ गई? तो कल वे गोना फोकस ऑन दिस सेक्शन। EIC बेटे हमारा कंप्लीट हो गया ना?